वेलकम स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 सर्कल करेंगे। सर्कल जिसके इंट्रोडक्शन में हमारे पास है टेंजेंट टू ए सर्कल। आज हम पढ़ेंगे। तो आपके पास देखिए सर्कल के यहाँ पे 3 फिगर हैं। 3 फिगर में सर्कल और एक लाइन है, सर्कल और एक लाइन है, सर्कल एक लाइन है। 3 फिगर दी हुई है यहाँ पे। तो पहली फिगर में हम देखते हैं कि एक सर्कल और एक लाइन नॉन इंटरसेक्टिंग है, ये कहीं आपस में कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रही और ये लाइन यहाँ पे कहीं टच नहीं कर रही। दूसरी लाइन में हम दूसरे फिगर में देखते हैं सर्कल और एक लाइन आपस में इंटरसेक्टिंग कर रहे हैं। तो इस लाइन को हम क्या कहेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन, और इसका नाम है सीकेंट। इसको एक नया नाम दे दिया गया, सीकेंट ऑफ ए सर्कल। सीकेंट ऑफ ए सर्कल। तीसरी फिगर में देख रहे हैं, क्योंकि सीकेंट क्यों है? क्योंकि ये अंदर से कट कर रही है, 2 पॉइंट पे आपको कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है ए और बी। 2 पॉइंट पे अगर कट करती है कोई लाइन सर्कल को तो उसे हम सीकेंट कहते हैं। इट इज कॉल्ड सीकेंट। अगर कोई सर्कल और एक लाइन सिर्फ एक पॉइंट पे ही टच करे तो इसे हम टेंजेंट ऑफ ए सर्कल बोलते हैं। टेंजेंट। तो ये टेंजेंट है, ये सीकेंट है, ये डिफरेंस है। टेंजेंट हमेशा एक पॉइंट पर टच करेगी, एक पॉइंट पर टच करेगी, और 2 पॉइंट पर कट कर रही है तो इसे सीकेंट कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास टेंजेंट टू ए सर्कल ही ये चैप्टर है मेन। तो इसमें पढ़ेंगे टेंजेंट की डेफिनेशन क्या है। तो टेंजेंट की डेफिनेशन है, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इज ए लाइन। ए टेंजेंट टू ए सर्कल इज ए लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली 1 पॉइंट। सिर्फ 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। और मैं ये कहूंगा ये टच करती है, इंटरसेक्ट नहीं करती, टच करती है एक पॉइंट के ऊपर। ओके, ये एक एक्टिविटी 1 दिखा रखी है। देखिए एक्टिविटी 1 में क्या कहा गया है कि एक पॉइंट ले लिया हमने P। अब एक पॉइंट P से हम बहुत सारे इनफाइनाइट लाइंस खींच सकते हैं। स्केल लेके अब इस एक पॉइंट से हमने बहुत सारी जो है लाइनें ड्रॉ कर दी ऐसे ऐसे ऐसे। अब बहुत सारी जब लाइनें हमने एक पॉइंट से करी तो एक ही लाइन ऐसी थी जो इसको टच कर रही है एक पॉइंट पे, बाकी तो इसकी सीकेंट बन गई। बाकी कहीं ना कहीं इसको 2 पॉइंट पे कट कर रही है। पहले वाली लाइन को ही ले लेंगे, ये वाली लाइन यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये सीकेंट। दूसरी वाली लाइन भी यहाँ और यहाँ, तीसरी लाइन भी यहाँ और यहाँ। इस प्रकार से ये सारी क्या है, एक लाइन को छोड़ के ये जो वाली लाइन है ये सिर्फ एक ही पॉइंट पर इसको कर रही है। तो एक ही टेंजेंट है इसमें, बाकी सारी सीकेंट है। तो देयर इज ओनली 1 टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑफ ए सर्कल। एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट होती है, एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट होती है। ये वर्ड टेंजेंट कहां से आया है? द वर्ड टेंजेंट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड टेंजियर व्हिच मींस टू टच। इसका मीनिंग ही टच होता है। टेंजेंट का मीनिंग ही टच होता है। और ये इंट्रोड्यूस किया था दानिश मैथमेटिशियन है थॉमस फिंके इन 1583 में। अब एक एक्टिविटी है सेकंड। देखिए एक्टिविटी सेकंड क्या है कि हमने पेपर पे एक सर्कल बनाया और एक टेंजेंट ड्रॉ की, और उसके पैरेलल जो है हमने बहुत सारी लाइनें और सर्कल में ऐसे जो है हम खींचते गए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सिर्फ ये टेंजेंट है तो ये सीकेंट है, ये भी सीकेंट, ये सीकेंट सीकेंट सीकेंट, और ये एक टेंजेंट फिर से। तो एक पैरेलल एक टेंजेंट है, उसके पैरेलल एक और टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है उसी सर्कल में। यानी कि 2 पैरेलल टेंजेंट हो सकती है, 2 से ज्यादा पैरेलल टेंजेंट आपकी नहीं हो सकती। ये सेकंड में है। इसके बाद है इंपॉर्टेंट थ्योरम, थ्योरम नंबर 10.1। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको नोट भी करनी है। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। रेडियस के ऊपर, और रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर। देखिए ये वाली फिगर है, ये सर्कल है जिसका सेंटर O है, XY एक टेंजेंट है, P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो OP जो है ये रेडियस है, ये इसके ऊपर
टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होगी, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनेगा, हमेशा बनेगा। कोई भी टेंजेंट और रेडियस हो सर्कल के अंदर तो वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनेगा, परपेंडिकुलर हो। तो ये एक एक्टिविटी से इसको जो है प्रूव भी किया हुआ है। गिवन क्या है इसमें? गिवन ये है कि हमारे पास गिवन एक सर्कल विद सेंटर हो एंड ए टेंजेंट एक्स वाई टू ए सर्कल एट द पॉइंट पी, और एक हमारे पास क्या है, ऐसी फिगर बनानी है, सर्कल विद सेंटर हो एंड एक्स वाई इज ए टेंजेंट विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पी, OP is a radius and XY is a tangent. We need to prove क्या करना है? OP is perpendicular to XY. OP जो है वो perpendicular है XY के, ये प्रूव करना है। Now प्रूफ में देखते हैं। टेक ए पॉइंट Q हमने एक पॉइंट ले लिया XY के ऊपर, अदर देन P के अलावा ज्वाइन OQ को ज्वाइन कर लिया। अगर ये पॉइंट अंदर होता, अगर ये पॉइंट XY के ऊपर अंदर होता तो ये सीकेंट होती। भाई मान लीजिए ये पॉइंट यहाँ होता तो फिर XY तो यहाँ होती ना, ऐसे XY के ऊपर ही तो ले रहे हैं ये, तो ये क्या होती, ये टेंजेंट नहीं होती, ये क्या होती, सीकेंट होती। तो इसका मतलब ये Q पॉइंट बाहर है, इसका मतलब है OQ जो है, क्योंकि Q बाहर है तो इसका मतलब है कि OP तो रेडियस तो यहाँ तक है, ये भी रेडियस है, तो OP जो है वो लेस है, यानी OQ जो है वो ग्रेटर देन है OP से। OQ जो है, OQ इज ग्रेटर देन OP। मेन चीज यही है, दिस हैपन फॉर एवरी पॉइंट, ये सभी पॉइंट्स के लिए होगा इन लाइन XY एक्सेप्ट P को छोड़ के बाकी सबके लिए यही होगा कि जितने भी पॉइंट होंगे XY के ऊपर वो हमेशा बड़े रहेंगे इस OP से। इसका मतलब ये हुआ OP परपेंडिकुलर है, क्योंकि OP जो है सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, OP सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है XY के लिए। मान लीजिए हमारे पास एक पॉइंट यहाँ है और एक ये लाइन है, इसके ऊपर पहुंचना है हमें, इस लाइन के ऊपर पहुंचना है, तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा वो ये होगा कि आप यहाँ परपेंडिकुलर इसके ऊपर सीधे सीधे जाए, और वो परपेंडिकुलर होता है। तो ये जो XY है, ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा कि आप सीधे यहाँ आएंगे और ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा यहाँ। यही आपकी थ्योरम 10.1 है। तो हमेशा ये याद रखें कि टेंजेंट और रेडियस यहाँ पे हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। बाय द थ्योरम अबव वी कैन आल्सो कंक्लूड क्या है कि एट एनी पॉइंट ऑन ए सर्कल देयर कैन बी वन एंड ओनली वन टेंजेंट। किसी भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जो है सिर्फ एक ही टेंजेंट होगी, ये याद रखना है आपको, और ये टेंजेंट रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। अब करते हैं 10.1 एक्सरसाइज। सिंपल क्वेश्चन है, एक मार्क्स के क्वेश्चन है। एक तरह से क्वेश्चन आ सकता है, हाउ मैनी टेंजेंट कैन ए सर्कल हैव? यस शिवम, एक, टू, इनफाइनाइट। क्या आंसर होगा? इनफाइनाइट। क्यों भाई? हाउ मैनी टेंजेंट कैन ए सर्कल है? सर्कल ये है, मान लीजिए ये सर्कल ड्रॉ किया, अब इस सर्कल पर कितने पॉइंट है? इस सर्कल पर तो इनफाइनाइट पॉइंट है, तो जितने पॉइंट हो गए उतनी ही। एक पॉइंट ये है, मान लीजिए P पर ये टेंजेंट, मान लीजिए यहाँ पे Q पॉइंट है तो यहाँ पे Q पे ये टेंजेंट, यहाँ मान लीजिए R पॉइंट है, R पे भी एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस पर इनफाइनाइट पॉइंट है इस सर्कल के ऊपर, तो इनफाइनाइट टेंजेंट होगी। तो हाउ मैनी टेंजेंट कैन ए सर्कल है? तो इनफाइनाइट टेंजेंट, बिकॉज देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट ऑन द सर्कल। क्लियर? तो फर्स्ट का आंसर होगा इनफाइनाइट। फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन भी आते हैं आपके। देखिए क्या है, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन, कितने पॉइंट पे कट करती है? 1 पे करती है। देयर इज 1 पॉइंट, ओनली 1 पॉइंट पर ये क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड क्या? सीकेंट होती है।
अगर 2 पॉइंट पे कट हो रही है तो इसको क्या बोलेंगे, ये क्या होगी, सीकेंट, सीकेंट ऑफ ए सर्कल, सीकेंट। A circle can have how many parallel tangent at the two? A circle can have 2 parallel tangent at the most। और ये हमने पीछे जो है किया भी था, ये देखिए हमने यहाँ पे किया था कि ये दो टेंजेंट, 2 पैरेलल टेंजेंट हैं, तो 2 पैरेलल टेंजेंट हो सकती है कहाँ पर, ये सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। और फिगर भी आप बना के दिखा सकते हैं, एक सर्कल बनाएंगे और ये मान लीजिए एक टेंजेंट यहाँ ड्रॉ करते हैं P पर, तो इसके पैरेलल यहाँ ऊपर जो है ये Q पे पैरेलल टेंजेंट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कॉमन पॉइंट of a tangent to a circle and the circle is called point of contact। ये point of contact, this is the point of contact, point of contact। थर्ड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन हो गया है, सेकंड क्वेश्चन हो गया है। अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या है, थर्ड क्वेश्चन में टेंजेंट PQ, ए टेंजेंट PQ एट ए पॉइंट P ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर O एट ए पॉइंट Q, शो दैट OQ इज 12 सेंटीमीटर, लेंथ PQ फाइंड करना है। तो देखिए फिगर बनानी है, फिगर कैसे बनाएंगे, देखिए सेम एज फिगर आएगी आपकी जो यहाँ दिस, ये वाली सेम फिगर होगी। सेम फिगर हम ड्रॉ करते हैं, ए टेंजेंट PQ एट ए पॉइंट P, तो एक सर्कल XY मान लीजिए, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट का नाम ही PQ है, P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है P और Q मान लीजिए यहाँ पे PQ इज ए टेंजेंट विद सेंटर O, रेडियस 5, OP is radius 5 centimeter is given, center at point Q, show that OQ is 12, OQ देखिए ये OQ जो है ये 12 सेंटीमीटर, लेंथ PQ, ये PQ फाइंड करना है। तो हमें पता है यहाँ पे जो है ये बिकॉज OP रेडियस इज परपेंडिकुलर टू PQ, OP इज परपेंडिकुलर टू PQ, क्यों? क्योंकि रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती है। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास आ गई राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल है, OPQ, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम बता रखी है, अभी पीछे वीडियो में बताई थी मैंने पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम जिसमें क्या होता है, OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर, यानी कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, OQ का स्क्वायर, हाइपोटेनस है OQ। तो OP इज गिवन 5 स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर, PQ फाइंड करना इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर, OQ हमारे पास है 12, 5 का स्क्वायर 25 प्लस PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू 144 और PQ स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 144 प्लस का 25 आएगा तो माइनस का 25, तो PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 144 में से 25 माइनस करेंगे 119, 119 और PQ इज इक्वल टू आ गया 119 का अंडर द रूट। तो D आंसर हो गया हमारे पास, D इज आवर राइट आंसर, 119 का अंडर द रूट। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे, थर्ड क्वेश्चन। एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ड्रॉ ए सर्कल एंड 2 लाइन पैरेलल टू
गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड अदर इज सीकेंट। ड्रॉ ए सर्कल, एक सर्कल ड्रॉ करना है। ड्रॉ ए सर्कल, एक सर्कल ड्रॉ करना है। मान लीजिए ये एक सर्कल ड्रॉ हो गया विद सेंटर ओ, ओ सेंटर है मान लीजिए इसका। दो लाइन पैरेलल ड्रॉ करनी है टू गिवन ए लाइन। मान लीजिए एक लाइन गिवन है भाई, यहाँ पे एक लाइन गिवन है यहाँ, ये लाइन बाहर है, बाहर है अंदर कहीं भी है, मान ले बाहर मान लेते हैं। अब दो लाइन पैरेलल ड्रॉ करनी है, इसके पैरेलल ड्रॉ करनी है, एक टेंजेंट होनी चाहिए दूसरी सीकेंट होनी चाहिए। तो देखिए इसके पैरेलल मान लीजिए यहाँ पे आपकी आ जाएगी ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और यहाँ से जाएगी एक क्या ड्रॉ होगी, ये तो होगी आपकी टेंजेंट, और इसी के पैरेलल एक और लाइन वो सीकेंट होनी चाहिए। तो मान लीजिए ये आपकी आ गई सी, ये सीकेंट, ये होगी सीकेंट। तो इस प्रकार से फिगर बनानी थी, ये आप फिगर बना देंगे। तो इस प्रकार से आपकी एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट हो गई है। आप इसे करेंगे और मेरे वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे और अच्छे से आप ये एक्सरसाइज